तो महाराज वहाँ पर प्रसेन का मरा हुआ शव यानी लाश मिली। वहाँ पर महाराज सिंह के चरण दिखाई दिए, पैर दिखाई दिए। भगवान सिंह के पैरों का अन्वेषण करते हुए आगे बढ़े। जब भगवान आगे बढ़े तो भगवान को आगे जाकर के देखा कि सिंह भी मरा हुआ पड़ा है। भगवान को उस जगह एक भालू का चरण चिन्ह दिखाई दिया। भगवान उन चरणों का अन्वेषण करते हुए और आगे बढ़े, जाकर के एक गुफा तक पहुँचे। भगवान ने जाकर के उस गुफा के सामने खड़े हुए और सबसे कहा, देखो आप सब यहीं खड़े रहिए, हम जाकर के अंदर गुफा में देखते हैं, और यदि हम 15 दिनों तक वापस आ जाएं तो ठीक है, अन्यथा 15 दिन के बाद आप सब वापस लौट जाएं। बोले ठीक है महाराज। भगवान अंदर गुफा पर प्रवेश कर गए। जाकर के देखा कि उन्हीं भालू यानी जामवंत की पुत्री जामवती उस मणि को लेकर के खेल रही थी। जाकर के भगवान ने देखा, भगवान को देख करके वह डर गई और जोर से चिल्लाई। आवाज़ सुन करके जामवंत दौड़ कर आए। जामवंत ने भगवान को देखा, भगवान से और जामवंत से महाराज युद्ध होने लगा। महाराज युद्ध होते होते कई दिन बीत गए, पर महाराज जब 26 दिन बीत गए युद्ध होते होते, भगवान ने 27वें दिन जामवंत जी को एक घूंसा मारा। सो महाराज जामवंत जी पृथ्वी पर गिर पड़े और उठ करके भगवान के चरणों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे। बोले प्रभु आपका तो ही इंतजार था, आप तो मेरे प्रभु हैं। बोले क्यों? बोले आपने ही तो हमको रामावतार कर वरदान दिया था। महाराज जिस समय भगवान रामावतार पर थे, भगवान का रामावतार था, तो जामवंत जी भगवान की तरफ से थे। जाकर के भगवान ने रावण आदि सभी दैत्यों का वध किया, पर जामवंत जी के युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला। जामवंत जी के मन में इच्छा हुई कि मेरे लायक तो कोई भी नहीं है, यदि भगवान स्वयं हमसे युद्ध करें तो हो सकता है कि मेरे शरीर की खुजली शांत हो जाए। भगवान ने जब मन की भावनाओं को देखा, भगवान ने कहा देखो इस समय हम स्वामी और आप सेवक हैं, और स्वामी और सेवक में महाराज कभी युद्ध नहीं किया जाता, इसलिए इस समय मर्यादा का पालन है, इसलिए हम युद्ध नहीं कर सकते। किंतु अगला जन्म द्वापर में जब कृष्णावतार होगा तो हम आपके शरीर की खुजली अवश्य शांत करेंगे। तो जब इस प्रकार से जामवंत जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने जामवंत जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। जामवंत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान से जामवंत जी ने पूछा प्रभु इस जंगल में कैसे आना हुआ?
किस लिए आप इस जंगल पर आए हैं? भगवान ने सब कुछ बताया। बोले हमको तो एक मणि की चोरी का कलंक लग गया है, उसी को मिटाने के लिए, मणि को लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जामवंत जी ने कहा, प्रभु इस मणि को तो मैंने अपनी पुत्री को दे दिया। मणि को तो मैं लाया, पर ला करके मैंने अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। इसलिए पुत्री को दिया हुआ धन वापस नहीं लिया जाता। तो आप एक बात हमारी मान लीजिए और मणि को ले जाइए। बोले क्या? बोले आप हमारे पुत्री जामवंती के साथ विवाह करिए और दहेज पर मणि को ले जाइए। भगवान ने जामवंत की पुत्री जामवंती जी के साथ दूसरा विवाह किया और लौट करके महाराज द्वारिका आए। द्वारिका पर आकर के भगवान ने सत्राजित को मणि प्रदान किया। अब महाराज जैसे भगवान ने मणि को वापस किया, सत्राजित को पता चला तो सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। अभी देखिए, सब द्वारिकावासी भगवान को यही कह रहे थे कि भाई ये तो पुराना चोर है, आदतें कभी जाती नहीं। पहले माखन मिश्री चुराता था, वस्त्रों को चुराता था, अगर अब इसने मणि को चुरा लिया तो कौन सा बड़ा काम किया, जनता करेगी। पर जब देखा कि मणि तो मिल गई तो बड़ा जनता की हवा उल्टा चलने लगी। भगवान की प्रशंसा करने लगे। बोले अरे भाई, द्वारिकाधीश के दरबार पर किस वस्तु की कमी है, भगवान ऐसा क्यों करेंगे? और महाराज सत्राजित को सभी द्वारिकावासी उल्टा सीधा गालियाँ देने लगे। सत्राजित इस कार्य से बहुत लज्जित हुआ। उसने विचार किया कि अब इस अपमान से बचने के लिए क्या करना चाहिए। महाराज सत्राजित ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप हमारी पुत्री के साथ विवाह करिए और इस मणि को आप ले लीजिए, इस मणि को हमें नहीं चाहिए। भगवान ने कहा भैया, विवाह तो कर सकते हैं पर मणि को हम नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले यदि हम मणि को लेंगे तो पुनः लोग यही कहेंगे कि कृष्ण को मणि चाहिए थी, कृष्ण मणि के लोभ में आकर के तीसरा विवाह कर लिया, इसलिए हम मणि को नहीं लेंगे। सत्राजित ने कहा हमने तो इस मणि को अपनी पुत्री को दिया है। भगवान ने कहा देखो, मणि आप अपने पास रखो और ये जो नित्य 8 भार सोना देती है, इसी से आप दान करते रहिए, हमारे दरबार पर स्वर्ण को भेजते रहिए, हम दान करते रहेंगे और मणि को आप अपने पास रखिए। इस प्रकार से भगवान ने तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा जी के साथ किया। भगवान के 3 विवाह हुए, भगवान ने चौथा विवाह किया। कैसे? सत्यधर्मा ने इस कहने पर अक्रूर जी के द्वारा इस मणि की चोरी कर लिया। महाराज फिर से जाकर के सत्राजित नृत्य को प्राप्त हुआ, सत्राजित का वध हो गया। भगवान को पता चला, भगवान और दाऊ जी मिल करके जाकर के उस मणि की खोज करने लगे। मणि की खोज किया
पर महाराज मणि नहीं मिली। भगवान ने चौथा विवाह सूर्य देव की पुत्री यमुना कालिंदी से भगवान ने चौथा विवाह किया। पांचवा विवाह भगवान ने मित्रविंदा के साथ किया। छठा विवाह भगवान ने नग्नजित की पुत्री नग्नाजित के साथ किया। भगवान ने सातवां विवाह भत्ता जी के साथ किया और आठवां विवाह भगवान ने मध्य प्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा जी के साथ किया। इस प्रकार से भगवान ने कुल 8 विवाह किए। 8 विवाह भगवान ने किया। एक दिन भगवान द्वारिका पर बैठे थे तो महाराज इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से कहने लगा, प्रभु एक भौमासुर नाम का दैत्य जिसने हमारी माता के कुंडल को छीन लिया है और उसने बहुत सी कन्याओं को अपने कारागृह पर बंद कर रखा है। आप कृपा करके उस दैत्य का वध करके हमारी माँ के कुंडल को वापस कराइए और उन कन्याओं को उसके कारागृह से मुक्त करिए। भगवान ने जाकर के भौमासुर का वध किया। भौमासुर का वध करने के बाद भगवान ने उन कन्याओं को मुक्त किया जो भौमासुर के कैद में थी। भौमासुर के कैद में महाराज 16,100 कन्याओं। सभी कन्याओं ने भगवान के चरणों में निवेदन किया, बोली प्रभु अब इस समय हमको तो मर ही जाना चाहिए, क्योंकि हम इतने दिनों से इस दैत्य के कारागृह पर हैं। भले ही हम निर्दोष हैं पर इस बात को कोई नहीं मानेगा। ना तो हमारे घर वाले हमको अपनाएंगे और ना ही कोई विवाह करेगा। भगवान ने कहा, देखो जिसको कोई नहीं अपनाता उसको हम अपनाते हैं, इसलिए आप सभी द्वारिका चलिए, हम सबके साथ विवाह करें। भगवान ने इस प्रकार से महाराज 16,100 उन सभी कन्याओं से विवाह किया। कुल मिलाकर के भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान के हर रानी से 10-10 पुत्र, 1-1 पुत्री हुई। जोड़ लीजिए भगवान का कितना लंबा चौड़ा परिवार है। 16,000 गुणते 10, इतने तो पुत्र हुए और 16,000 गुणते 1 कन्याएं। इतना लंबा चौड़ा भगवान का परिवार। आगे चल कर के भगवान के पुत्रों का विवाह हुआ। अनिरुद्ध आदि सांब आदि भगवान के पुत्र हुए। अनिरुद्ध जी का विवाह उषा जी के साथ हुआ। इस प्रकार से महाराज एक बार भगवान ने सोनितपुर जाकर के वहाँ के दैत्य से युद्ध किया। उस समय सोनितपुर पर स्वयं भगवान शिव रक्षा कर रहे थे। भगवान शिव जी ने आकर के भगवान नारायण के ऊपर अपना शिव ज्वर छोड़ा और भगवान नारायण ने वैष्णव ज्वर छोड़ा। तो महाराज भगवान के सामने शिव ज्वर धीमा पड़ गया।
इस प्रकार से महाराज भगवान ने अन्य अन्य आदि चरित्रों को किया। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह, प्रथम विवाह उषा जी के साथ, और आगे एक दिन भगवान के प्रद्युम्न आदि जो पुत्र थे, इन सब पुत्रों ने एक उपवन में गए, वहाँ पर जाकर के क्रीड़ा करने लगे, अर्थात खेलने लगे। तो महाराज वहाँ जंगल पर, उपवन पर एक सूखा हुआ कूप यानी कुआं था। उस कूप पर, कुआं पर भगवान के पुत्रों ने देखा कि एक महाराज गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान के पुत्रों ने निकालने का प्रयास किया, पर वह बाहर नहीं निकला। भगवान ने जाकर के उस गिरगिट को निकाला। जैसे भगवान के हाथ का स्पर्श हुआ तो वह दिव्य रूप में महाराज प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा, भैया तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मैं महाराज नृग हूँ। अगर यदि आपने दानियों के नाम सुने होंगे तो दानियों में मेरा सबसे पहले नाम आता है। हमें इक्ष्वाकु वंश के महाराज नृग है। भगवान ने कहा, यदि आप सबसे बड़े दानी थे तो फिर एक गिरगिट बन करके इस कुआं पर कैसे गिरे? उसने कहा, महाराज मैं इतनी गायों को दान किया, इतनी गायों के दान किया जिनकी कोई संख्या नहीं है। जैसे आकाश से जल की बूंदें गिरती हैं तो महाराज कोई गिनती नहीं कर सकता। उसी प्रकार मैंने इतनी गायों का दान किया कि कोई गिनती ही नहीं। बोले, जब इतनी गायों को दान किया तो ऐसा अपराध क्या किया? तुमने ब्राह्मणों को, बूढ़ी गैयन को दान किए होंगे? बोले, नहीं महाराज, हमने सुंदर कपिला गाय का दान ब्राह्मणों को किया है। बोले, फिर अपराध क्या किया? बोले, एक बार एक ब्राह्मण आकर के एक गाय को दान लेकर के चले गए। दूसरे दिन वह गाय रात्रि को आकर के पुनः गौशाला पर चली गई। दूसरे दिन हमने दूसरी ब्राह्मण को बुला करके उसी गाय का दान कर दिया। तो जब वो पंडित जी उस गौ को लेकर के जा रहे थे तो जैसे ही मार्ग पर पहुँचे तो जो पंडित जी पहले उस गाय को दान लेकर के गए थे वह मार्ग पर मिल गए, रास्ते पर मिल गए। उन्होंने कहा, यह गाय मेरी है। उन्होंने कहा, इस गाय को तो हम अभी भगवान से दान लेकर के आ रहे हैं। दोनों लड़ते झगड़ते महाराज भगवान के पास आए। आकर के महाराज नृग से कहा, महाराज नृग के पास आए। नृग से कहने लगे कि महाराज इस गाय को आपने कल हमको दान दिया था। आज वाले पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, आज इस गाय को हमने दान में लिया है। अब राजा ने सोचा कि ये तो हमसे भूल हो गई, तो समझाने लगे। कभी राजा पहले वाले पंडित जी को कहता है, आप दूसरी गाय ले लीजिए, चाहे जितनी गायों को ले लीजिए। पर उन्होंने कहा, नहीं, अगर चाहिए तो यही गाय चाहिए। बोले दूसरे पंडित जी से, बोले आप इस गाय को छोड़ दीजिए और दूसरी गाय को ले लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, यदि हमने दान लिया है जिस गौ का, हम उसी को लेकर के जाएंगे।
महाराज इस विषय का निर्णय महाराज रग नहीं कर पाया। कभी इसकी तरफ बोलते, कभी उसकी तरफ बोलते। दोनों ब्राह्मणों ने क्रोध करके महाराज रग को श्राप दे दिया कि तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। जैसे ही महाराज ब्राह्मणों को श्राप लगा, ब्राह्मण उस गाय को छोड़ करके चले गए। इधर महाराज नृप कहते हैं कि उन ब्राह्मणों के श्राप से मैं गिरगिट बना और गिरगिट बन करके इस कुआं पर गिरा। सो महाराज आपका स्पर्श होने से मेरा कल्याण हो गया। इस प्रकार से महाराज रग ने भगवान की स्तुति करके स्वर्ग को चले गए। भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। बोले देखो, बोले देखो तुम सब कुछ करना अपने जीवन पर ना तो कभी किसी ब्राह्मण का अपराध करना और ना तो उनका धन खाना। भूल करके भी ब्राह्मणों का धन आप नहीं खाना, क्योंकि ब्राह्मणों का धन खाने वाले का महाराज वंश नष्ट हो जाता है। भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया। एक दिन भगवान और दाऊ जी, बलराम जी दोनों भाइयों ने आपस में कहा, कन्हैया जब से हमने ब्रज को छोड़ा है तब से ब्रज को वापस नहीं गए हैं। चलिए गर्मियों की छुट्टी पर चल करके ब्रज में रहते हैं। भगवान ने कहा देखो, यदि आपको जाना है तो आप जाइए, पर हम तो नहीं जाएंगे। बलराम जी महाराज ब्रज पर आए। ब्रज पर 2 महीने रहे, मधु और माधव यानी चैत्र और बैसाख 2 महीने पर बलराम जी रहे। एक दिन बलराम जी ने भांग का नशा किया। भांग को पी करके बैठ गए। भगवान बलराम जी को स्नान करने को विचार आया। उन्होंने मैया यमुना जी का आवाहन किया। यमुना मैया ने सोचा कि यदि इस प्रकार हम घर घर नहलाने जाने लगी तो हो गया कल्याण। इनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जब दाऊ जी ने देखा तो दाऊ जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपना हल और मूसल निकाला और पृथ्वी को फाड़ कर खींचने लगे। जैसे ही खींचने लगे तो आकर के यमुना मैया ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया, हे प्रभु, हम आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाए। प्रणाम करके महाराज यमुना मैया चली गई। इस प्रकार से महाराज बलराम जी 2 महीने तक ब्रज में रहे, खूब आनंद लिया। इसके बाद पुनः द्वारिका पहुँच गए। एक दिन एक भौमासुर का सखा द्विविद नामक बानर था। इसने इसका भाई महाराज एक मैन था। ये दोनों इतने बलवान थे कि अपने अंजलि से जल डाल करके ये नगर बहा देते थे। एक दिन बलराम जी अपने सभी परिवार को लेकर के उपवन पर गए, नदी पर स्नान किया। तो ये भी उस समय वहीं पर थे। इन्होंने भगवान के परिवार को देखकर अपने भाव को बदल दिया। इसके भाव अलग हो गए। भगवान बलराम जी ने जब देखा तो भगवान ने
हल उठा करके मूसल से एक प्रहारी किया। सो महाराज इनके भी गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने इनका भी उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे चल करके महाराज भगवान के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। इन्होंने जाकर के लक्ष्मणा जी का हरण किया। जैसे ही हरण करके चलने लगे तो महाराज कौरवों ने छींक लिया। जैसे ही महाराज पता चला भगवान को, भगवान युद्ध करने के लिए तैयार हुए, किंतु बलराम जी ने समझाया। बोले देखो दुर्योधन हमारा शिष्य है, इसलिए युद्ध करने से पहले समझाना चाहिए। आकर के दाऊ जी ने समझाया, पर दाऊ जी को भी कौरव उल्टा सीध कहने लगे। दाऊ जी ने अपना हल और मूसल निकाला, हस्तिनापुर को नष्ट करना चाहे तो महाराज आकर के दुर्योधन आदि भगवान के चरणों पर गिर पड़े और भगवान से स्तुति की। इस प्रकार से भगवान के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। इस प्रकार से महाराज भगवान का इतना लंबा चौड़ा परिवार सुखपूर्वक रहता था। एक दिन नारद जी ने सोचा कि भगवान सभी रानियों के साथ किस प्रकार से रहते हैं, चल करके देख के आते हैं। भगवान द्वारिका पर बैठे हैं। भगवान का दर्शन करने हेतु नारद जी आज द्वारिका पर आए और आकर के महाराज भगवान की गृहस्थी को देखते हैं कि भगवान गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से रहते हैं। नारद जी ने जाकर के सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में देखा तो भगवान शयन कर रहे हैं। जाकर के जाम्बवती जी के महलों में देखा तो भगवान वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। जाकर के सत्यभामा जी के महलों पर नारद जी ने देखा, वहाँ भगवान अपना श्रृंगार कर रहे हैं। सभी रानियों के यहाँ जाकर के नारद जी ने देखा तो भगवान ने हर महलों पर अपने अलग अलग स्वरूप का दर्शन नारद जी को कराया। नारद जी भगवान की गृहस्थी देख करके पुनः वापस आ गए। एक दिन जब नारद जी ने देखा कि भगवान द्वारिका पर 16,108 पटरानियों के साथ 16,108 रूप धारण करके रह रहे हैं, तो नारद जी आए और उन्होंने युधिष्ठिर जी से कहा और भगवान का संदेशा सुनाया कि महाराज आप यज्ञ करिए, राजसूय यज्ञ करिए। बोले ठीक है महाराज, आपके कहने पर हम राजसूय यज्ञ करते हैं। नारद जी ने आकर के भगवान को संदेशा सुनाया कि आपके परम भक्त युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप जाकर के उस यज्ञ को पूर्ण करिए। उसी समय महाराज एक दूत आया जो महाराज भगवान को संदेशा सुनाया कि जरासंध के बंदी राजाओं ने भेजा था। जरासंध के कैद पर महाराज 84 राजाओं को बंदी बना रखा था। तो महाराज उन्होंने दूत को भेजा कि जाकर के प्रभु को कहो कि आकर के हमको इस राजा के कैद से मुक्त कराएं। भगवान ने पूछा उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि आप ये बताइए इस समय हमको कहाँ जाना चाहिए, या राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए या जाकर के
उन राजाओं को मुक्त कराना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु सबसे पहले आप जाकर के राजसूय यज्ञ करिए। उस राजसूय यज्ञ करने के समय आपको विजय करना पड़ेगा। उस पर आप विजय करते समय जरासंध का वध करके राजाओं को मुक्त कराइएगा। भगवान हस्तिनापुर आकर के राजसूय यज्ञ के लिए तैयार हुए। अपने साथ पर महाराज अर्जुन को लिया और भीम को लेकर के आज मगध देश पटना पर जरासंध के यहाँ तीनों ब्राह्मण का भेष बना करके पहुँच गए। उनसे महाराज भिक्षा मांगा। जरासंध ने कहा, आपको भिक्षा पर क्या चाहिए, आप सब बताइए। भगवान ने कहा, आप कृपा करके हम तीनों में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध दीजिए। जरासंध ने जैसे ही भगवान की बात सुनी तो जरासंध ने कहा, आप हैं कौन, आप हैं कौन? क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगता, युद्ध की भिक्षा कभी नहीं मांगता, वह तो केवल शांति की भिक्षा मांगता है कि आप शांति रहे, धर्म करिए, यज्ञ करिए, व्रत करिए। पर आप कौन हैं? भगवान ने हंसते हुए कहा, राजा ये कुंती पुत्र अर्जुन हैं और ये भीम हैं, और फिर आप तो मुझको पहचान गए होंगे कि मैं आपका पुराना शत्रु श्री कृष्ण। जरासंध ने कहा, देखो तुम तो चोर हो, रणछोर हो, तुमसे क्या युद्ध करना, तुम तो रण को छोड़ करके ही भग जाते हो, इसलिए तुमसे युद्ध करना मैं अच्छा नहीं समझता। और रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन भी अभी बहुत बालक है, इसलिए मैं अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूँगा। हाँ, भीम से जरूर युद्ध करूँगा। जरासंध का और महाराज भीम का युद्ध हुआ। 26 दिनों तक युद्ध हुआ, 27 दिनों तक युद्ध हुआ। महाराज युद्ध करते करते भीम थक गए, किंतु महाराज जरासंध का अंत नहीं हुआ। भीम ने आकर के भगवान से कहा, प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं है, अब यज्ञ हो या न हो, आज ही रात्रि को मैं हस्तिनापुर निकल जाऊंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, अब मेरे बस की युद्ध नहीं। भगवान ने जाकर के जरासंध के शरीर पर अपना हाथ लगाया तो जितना दर्द था सब दूर हो गया। भगवान ने समझाया कि जब आप युद्ध करते हो तो आप हमारी तरफ नहीं देखते हो, कल जब आप युद्ध करना तो हमारी तरफ देखना, जिस प्रकार हम संकेत करें उसी प्रकार आप करना। बोले ठीक है। 28वें दिन महाराज जरासंध का और भीम का युद्ध हुआ। भगवान की तरफ जरासंध और भीम देखते हैं। भीम को भगवान ने इशारा किया, भगवान ने एक सींग को उठाया और बीच से फाड़ करके फेंक दिया। सो भीम ने समझ करके जरासंध को बीच से फाड़ करके फेंक दिया। जैसे ही फेंका तो महाराज यह दौड़ करके आपस में फिर से जुड़ गया और खड़ा होकर के युद्ध करने लगा। देख करके महाराज भीम तो डर गए, बोले तो मरा मराया जिंदा हो गया, अब क्या होगा। भगवान ने दूसरी बार इशारा किया, फिर से एक सींग को फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंका, तब जाकर के महाराज भीम ने उसी प्रकार से जरासंध को
उछाल करके विपरीत दिशा में फेंका, तब जाकर के महाराज जरासंध का वध हुआ। जरासंध को जीतने के बाद भगवान ने आकर के महाराज राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। राजसूय यज्ञ भगवान ने संपन्न कराया। उस राजसूय यज्ञ में भगवान ने अपने भक्तों के जूठे पत्तल तक उठाए। अब इस प्रकार से भगवान ब्रज में, हस्तिनापुर में, मथुरा में, द्वारिका में अनन्य प्रकार की लीला भगवान ने किया। 16,108 विवाह किया। सबके 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री हुई। भगवान के पुत्रों के भी विवाह हुए, पुत्रों के भी पुत्र हुए। भगवान ने अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, राजा गुरुदेव, आप बार बार भगवान को दीन बंधु कहते हैं, पुकारते हैं, तो आप कृपा करके ये बताइए कि भगवान ने दीन को अपना बंधु कब और कैसे बनाया? सुखदेव जी ने कहा, राजा तुम तो बड़ा सुंदर प्रश्न करते हो। अरे इस कथा से भगवान की भक्ति का बोध होता है। भगवान के मन पर समदृष्टि है। भगवान के लिए सब एक समान है। मैं अभी भगवान की पावन चरित्र को सुनाता हूँ कि भगवान ने किस दीनहीन को अपना बंधु बनाया था। बोले आप कृपा करके सुनाइए। बोले सुनो। कृष्णस्यांसे सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमान्। बोले भगवान जब विद्या अध्ययन करने गए थे तो वहीं पर भगवान की मित्रता एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से। भगवान के परम सखा मित्र श्री सुदामा जी थे। सुदामा जी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। ये भगवान की निरंतर भक्ति करते थे। दोनों आश्रम पर एक भाई की तरह रहे। विद्या अध्ययन किए। विद्या अध्ययन करके पुनः भगवान मथुरा पर आ गए। जब से भगवान मथुरा आए तब से महाराज सुदामा जी और भगवान बाल कृष्ण एक दूसरे अपने सखा से मिल नहीं पाए। बहुत समय बीत गया पर भगवान के परम भक्त थे श्री सुदामा जी महाराज। इन्होंने अपना विवाह किया। महाराज इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। इनके 4 पुत्र थे। ये इतने संतोषी ब्राह्मण थे कि निरंतर भगवान का भजन करते और जाकर के 5 घर भिक्षा को मांगते। यदि उन 5 घरों पर सुदामा जी को कुछ भिक्षा मिलती तो ये उस भिक्षा को ग्रहण करते और ला करके अपना परिवार पालन करते। यदि सुदामा जी को उन 5 घरों से कुछ नहीं मिलता तो 5वें घर से सुदामा जी 6ठे घर नहीं जाते। बड़ी शास्त्र को मानते थे, परम धर्म को मानते थे, केवल भगवान की भक्ति करते थे। महाराज सुदामा जी की ऐसी स्थिति कि कई दिन ऐसे बीत जाते सुदामा जी को जल भी ग्रहण नहीं होता था।
सुदामा जी की स्थिति देख करके महाराज सुशीला जी को बड़ा दुख होता है। सुशीला जी रोने लगती हैं, विचार करती हैं कि जब से मैं इस घर पर आई तब से मैंने कभी किसी दिन भी ना तो अपने पति के और ना तो अपने संतान को पेट भर भोजन दिया। मैं कितनी अभागी हूँ कि ना तो मेरा पति और ना मेरे पुत्र कभी पेट भर भोजन नहीं कर पाते। इस प्रकार से महाराज सुशीला जी को बड़ा दुख हुआ। ऐसी सुदामा जी की विपन्नता कि कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भगवान ने सुदामा जी की भक्ति को देखा, प्रसन्न हुए और विचार करते हैं कि देखो तो ये कितना संतोषी है, मिट सकता है पर झुक नहीं सकता। सुदामा जी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। भगवान ने कहा देखो इसकी इतनी विपन्नता है पर यह कभी किसी के दरवाजे भिक्षा के लिए भी नहीं जाता। इस प्रकार से महाराज भगवान ने सोचा कि ये अपने से तो कभी किसी के दरवाजे जाने वाला नहीं है, अब हमको ही इसकी विपन्नता गरीबी को दूर करना पड़ेगा। भगवान एक दिन एक ब्राह्मण का भेष बनाया और सुदामा जी के घर पर आया। उस समय सुदामा जी केवल भगवान के भजन में लगे थे। भगवान ने आकर के दरवाजा खटखटाया। सुशीला जी आई। भगवान ने कहा भिक्षाम देहि, हमको कुछ भिक्षा प्रदान करिए। सुशीला जी को बड़ा कष्ट हुआ कि आज ब्राह्मण भी दरवाजे से भूखा चला जाएगा, हमारे पास भोजन करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम इस ब्राह्मण को क्या दें, किस प्रकार से दें। पर मना भी नहीं कर सकते। एक ब्राह्मण इतनी बड़ी आस लेकर के दरवाजे पर आया है तो कुछ न कुछ देना चाहिए, पर हमारे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है, फिर हम इसको क्या दें। सुशीला जी ने कहा हे ब्राह्मण देवता, हमारे घर पर सूतक लग गया है, आप कुछ दिन के बाद आकर के हमसे भिक्षा ले जाइएगा। भगवान ने कहा देवी कि जो आपका सूतक लगा हुआ है ये सूतक कब तक रहेंगे, जब सूतक समाप्त हो जाएगा तब हम आकर के भिक्षा को ले लेंगे। सुशीला जी ने कहा महाराज ये सूतक तो हमें लगता है कि इस जन्म में कभी नहीं समाप्त होगा। बोले ऐसा किसका जन्म हुआ, किसकी मृत्यु हुई कि जो सूतक कभी जीवन में समाप्त नहीं होगा। सुशीला जी ने कहा प्रभु हे ब्राह्मण देवता, हमारे घर पर विपन्नता रूपी गरीबी रूपी पुत्री ने जन्म ले लिया है और जब तक वह जाएगी नहीं तो महाराज सूतक समाप्त नहीं होगा। भगवान को देख करके बड़ी दया आ गई। भगवान ने कहा देवी जी ये बताओ क्या ये सुदामा जी का महल है, सुदामा जी की झोपड़ी है। सुशीला जी ने कहा हाँ महाराज
क्या आप हमारे स्वामी को जानते हैं? बोले हाँ, जानते ही नहीं, बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आपको आपके स्वामी जी ने कभी नहीं बताया कि सुदामा जी के परम सखा भगवान बालकृष्ण हैं? दोनों एक साथ पढ़े हैं, आज वह द्वारिका पे रह रहे हैं, द्वारिका के राजा हैं। बोले यदि एक बार आप श्री कृष्ण के द्वारिका पर दरवाजे पर भेज दें तो जितनी भी दरिद्रता है, जितनी भी विपन्नता है, जीवन की विपन्नता मिट जाएगी। बताकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आकर के सुशीला जी ने सुदामा जी से कहा, महाराज आपके मित्र श्री कृष्ण हैं। जैसे ही महाराज सुदामा जी ने अपने प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना, प्रसन्न हो गए, झूम उठे। बोले देवी, केवल मित्र ही नहीं, जितने दिन थे दोनों भाई बन करके हम रहे। बड़ा सुंदर कृष्ण हमको मानता था। अरे कृष्ण हमसे भाई से भी अधिक बढ़ करके प्रेम करता था। यदि कृष्ण जानता कि हम कोई पाठ भूल जाते हैं और सुदामा जी को डांट पड़ेगी तो हमारे दुख को नहीं सहन कर पाता, तो वह भी सब कुछ भूल जाता था। परम चतुर था, परम बुद्धिमान था, पर फिर भी जानबूझ करके सब कुछ भूल जाता था। बोले महाराज, क्या आपको अपने मित्र सुदामा की कभी याद नहीं आती? एक बार अपने मित्र सुदामा से मिल लीजिए। बोले याद तो बहुत आती है, पर पहले तो कुछ पता था कि कृष्ण मथुरा पर रहता था, अब तो कुछ पता भी नहीं कहाँ रहता है। सुशीला जी ने कहा, स्वामी भगवान तो आजकल द्वारिका पर विराजमान हैं, द्वारिका पर रह रहे हैं। एक बार जाकर के आप भगवान से मिल लीजिए, जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा, देखो मैं जाऊंगा, पर आप ये मत सोचिए कि मैं जा कर के अपने सखा कृष्ण से कुछ मांगूंगा। मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। बोले सुशीला जी ने सोचा कि यदि इनको बताया गया कि आप जाकर के कुछ मांगने को कहा गया कि ये कभी जाने वाले नहीं हैं। बोले ऐसा करिए, आप जाकर के केवल अपने मित्र सुदामा जी से मिल लीजिए। बोले जाऊंगा, पर कुछ ले करके जाना चाहिए। मित्र के यहाँ जाइए, गुरु जी के यहाँ जाइए, मंदिर पर जाइए, भगवान का पूजन कथा में जाइए, तो महाराज खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ ले करके जाना चाहिए। सो महाराज हमारे पास तो कुछ लेने के लिए है ही नहीं, क्या ले करके मैं कृष्ण के पास जाऊंगा। सुशीला जी ने कहा, देखो इसकी चिंता आप मत करिए, इसकी व्यवस्था हम कर देंगे। सुदामा जी ने कहा, ठीक है, यदि आप व्यवस्था कर देंगी तो हम भी चले जाएंगे। सुशीला जी ने जाकर के पड़ोस से महाराज 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई और एक फटी सी धोती सी
वो कई बार करके महाराज उस 4 मुट्ठी चावल को बांध करके सुदामा जी को प्रदान किया। सुदामा जी द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किए, आगे बढ़े। चलते चलते महाराज सुबह से शाम हो गई। सुदामा जी विपन्नता के कारण